मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और सबसे पहला जो मीन्स है, माध्यम, मतलब किस किस चीज़ के जरिए जो डिफ्यूजन है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में वो होता है। और जैसे कि जो डिफ्यूजन है, सबसे पहला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे तो ये पैसिव मूवमेंट में आता है। पैसिव मूवमेंट क्या होती हैं, जिसमें वन पार्ट ऑफ सेल टू द अनदर पार्ट, जिसके अंदर जो मूवमेंट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, फिर एक सेल से दूसरे सेल में करवाई जाती हैं। और शॉर्ट डिस्टेंसेज, ये कम दूरी तक ही काम करता है। और फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ टू आउटसाइड, तो ये कई बार जो पत्ते के अंदर जो स्पेस होता है उससे भी पत्ते के बाहर है जो चीज़ों को मूव करवाता है। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, तो यहाँ पे कोई एनर्जी है वो उसका खर्च नहीं होता है यहाँ पे। उसका डिफ्यूजन, मोलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन, तो इसके अंदर जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक रैंडम का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एक जगह है जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो वो कम मात्रा में फैल जाते हैं। स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है। और इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम, तो ये किसी लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है। आउटसाइड द लिविंग सिस्टम भी हो सकती है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रैदर देन ऑफ द सॉलिड, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा पाया जाता है, किसके कंपैरिजन में, रैदर देन ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके जो पार्टिकल हैं बिल्कुल पास पास कॉम्पैक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते। और यदि वो मूव नहीं कर पाएंगे तो किसी भी दूसरे मटेरियल के अंदर वो जा ही नहीं पाएंगे। तो सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं पाया जाता ज़्यादा, बल्कि सॉलिड्स के अंदर जरूर डिफ्यूजन पाया जाता है। जैसे गैस वगैरह होती है, वाटर वगैरह होता है, वो सॉलिड के अंदर उसके जो पार्टिकल हैं वो चले जा सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब कई बार पूछ लिया जाता है कि डिफाइन करो इस पॉइंट को। बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रैदर देन ऑफ द सॉलिड, तो इसका मतलब यही है कि सॉलिड हैं जो वो खुद डिफ्यूजन शो नहीं करते, उनके खुद के पार्टिकल किसी दूसरी मेम्ब्रेन में नहीं जा सकते, किसी भी दूसरी जगह पे नहीं मूव कर सकते, लेकिन उनके अंदर जरूर दूसरी चीज के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकती हैं। मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी, तो ये एक डिफ्यूजन माध्यम होता है जिसके द्वारा जो गैसियस मूवमेंट हैं, जो गैस हैं अलग अलग, उनको मूव, जो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूजन के द्वारा ही भेजा जाता है। फैक्टर कौन से जो डिफ्यूजन रेट को प्रभावित करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसका, कितना प्रेशर है। ग्रेडियंट का मतलब मात्रा बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन, जो हम जिस भी चीज़ का डिफ्यूजन करवाना चाहते हैं वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितना परमिएबल करती है उनको, जो डिफ्यूजन पार्टिकल्स है उनको। टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर यदि बढ़ता है तो उससे भी जो डिफ्यूजन का रेट है वो प्रभावित होता है। जैसे ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। परमिबिलिटी जितनी ज़्यादा है उतने पार्टिकल उसमें से पास कर सकते हैं, तो डिफ्यूजन ज़्यादा शो करेंगे। जबकि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी, यदि टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं हम तो उससे जो डिफ्यूजन है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। और प्रेशर डिपेंड कर रहा है कि बाहर से यदि हम लगा रहे हैं तो डिफ्यूजन कम हो जाता है, लेकिन यदि डिफ्यूजन के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा प्रेशर है तो वो फास्ट मूव करके, तो वो जल्दी जल्दी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा देते हैं। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं डिफ्यूजन में, जैसे पार्टिकल्स से पहले एक जगह पे इकट्ठे हुए पड़े हैं, उसके बाद वो पूरे मीडियम में फैल जाते हैं, तो इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब जो हायर कंसंट्रेशन है उससे लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। और इसका एक मूविंग पिक देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, और जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोई भी इसकी परमेबिलिटी को शो कर रहा है तो ये पार्टिकल्स हैं हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है, मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हैं ये मूव करना स्टार्ट हुए हैं, और उसके बाद अपना जो एक जैसी कंपोजिशन है वो बना लेते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो ये डिफ्यूजन होता है। उसके बाद पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट्स, ये क्या होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलो ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। सिम्पोर्ट में मतलब दो जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ मूव करते हैं, और साथ खासकर किन में देखने को मिलता है, ये जो कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल को मूव करते हैं इनसाइड और आउटसाइड द सेल, मतलब सेल से अंदर और सेल से बाहर। और कई बार ये किस टाइम ही इनकी कंडीशन होती है कि ये दो दो पार्टिकल को एक साथ मूव करवा सकते हैं। तो इनके अंदर क्या रहता है, एक सिम्पोर्ट होता है जिसके अंदर बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, तो जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है एक ही डायरेक्शन में मूव किए जाएंगे तो उसको सिम्पोर्ट बोला जाता है। जबकि एंटीपोर्ट में वो दोनों पार्टिकल हैं अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इनको नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम से भी समझेंगे।
और यूनिपोर्ट क्या होता है, जब एक सिंगल मॉलिक्यूल अकेला ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से क्रॉस करता है, उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, उसको यूनिपोर्ट बोला जाता है। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट ये मतलब बाईपोर्ट के एग्जाम्पल है, जिसमें दो दो मॉलिक्यूल हैं वो एक साथ मूव करते हैं, और यूनिपोर्ट के अंदर एक सिंगल मूव मॉलिक्यूल है वही मूव करता है बस। तो यहाँ से हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, और इसके अंदर ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो कि मूव करवाते हैं पार्टिकल्स को। यूनिपोर्ट में केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल है, उसी को मूव करवाया जा रहा है। सिम्पोर्ट में जैसे देख सकते हैं, जो एक साइड से एक जैसे मॉलिक्यूल, उनके डायरेक्शन एरोज हैं वो बाहर की तरफ बने हुए हैं, तो उनको एक बाहर की तरफ ही लेके जाया जा रहा है। और जबकि एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल यदि बाहर की तरफ जा रहा है, तो जो पर्पल कलर का मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ लेके आया जा रहा है, तो एंटीपोर्ट में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर घुलते हैं, वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं, तो उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, इस विधि के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस करवाया जाता है। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को मूव नहीं करने देती, क्योंकि उसकी जो नेचर होती है वो हाइड्रोफोबिक, जो मिडल पोर्शन होता है उसमें से मूव करवाना इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसके अंदर जो स्पेशल प्रोटीन है वो यूज किए जाते हैं इन सब्सटेंस को मूव करवाने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी एक पैसिव प्रोसेस ही होती है, डिफ्यूजन का ही टाइप है। ट्रांसपोर्ट रेट रिच ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड, जितने प्रोटीन ट्रांसपोर्ट लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यदि वो सारे एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट रेट है, जो डिफ्यूजन है, वो फास्ट रहता है। और सैचुरेशन लेवल उसी को बोलते हैं, जब सारे जो प्रोटीन है वो अपना काम पे लगे होते हैं पार्टिकल्स को, जो सब्सटेंस को मूव करवाने में। वेरी स्पेसिफिक होता है ये, क्योंकि इनकी जो एक पोर साइज वगैरह होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए बना होता है, और ये सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अपटेक कर पाते हैं। अपटेक का मतलब उसको अवशोषित करके उसको एक साइड से दूसरी साइड में भेज सकते हैं। सेंसिटिव टू इनहिबिटर, तो इनहिबिटर के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं, मतलब यदि कोई भी मतलब ऐसे सब्सटेंस इनके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं जो इनकी एक्टिविटी को बंद करते हैं, उनको इनहिबिटर बोला जाता है। और जब ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं तो इनका जो डिफ्यूजन है, जो इनकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। प्रोटीन फॉर्म लार्ज चैनल्स विच आर ऑलवेज ओपन, अदर कैन बी कंट्रोल्ड, तो प्रोटीन्स होते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन, उनके बीच में जो चैनल्स का मतलब है, जो एक कैविटी है, एक ट्यूब है, वो काफ़ी बड़ी कैविटी रखते हैं, और वो जो कि हमेशा खुली रहती है, हमेशा ओपन रहते हैं ये। अदर कैन बी कंट्रोल्ड, और कुछ जो प्रोटीन्स हैं उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, मतलब कब उनको ओपन करना है, कब कंट्रोल बंद करना है, तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है। पोरिन्स, प्रोटीन फॉर्मिंग लार्ज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, तो कुछ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर, जो आउटर सरफेस है उनके अंदर कुछ पोर, लार्ज पोर के कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर कुछ ज़्यादा जो बड़े छिद्र हैं वो देखने को मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास, छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे प्रोटीन के साइज के जो छोटे प्रोटीन होते हैं उनको भी ये पास करवा सकते हैं उसमें से। एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ऊपर बाइंड होते हैं आके, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स देन रोटेट, तो जो प्रोटीन है वो रोटेट कर जाता है, और उसका जो जिस भाग पे वो मॉलिक्यूल बाहर से आके अटैच हुआ है वो पार्ट उसका अंदर की तरफ चला जाता है, और मॉलिक्यूल्स को वो इनसाइड द सेल है वो छोड़ देता है। जैसे जो वाटर चैनल होते हैं, तो मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, तो ये 8 अलग अलग प्रकार के एक्वापोरिन से बने होते हैं, वाटर चैनल होते हैं, और जो वाटर को मूव करवाते हैं तो उनको एक्वापोरिन बोला जाता है। तो उसके बाद हम पिक से देख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है, ये बाहर है, सेल से बाहर का जो जगह है ये सेल के अंदर की जगह है, जो साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है बीचों बीच, और इसके अंदर हम देख सकते हैं प्रोटीन चैनल भी होते हैं, जिनके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें जो जो पार्टिकल है वो लगातार मूव करते रहते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप के कैरियर प्रोटीन होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल कैरियर प्रोटीन के हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल बाहर से आके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद वो सेंटर में चला जाएगा, उसके बाद ये रोटेट होता है कैरियर प्रोटीन, और रोटेट होने के बाद जो जिस साइड से इसने एंटर किया था वो साइड इसकी ओपन बार मतलब घूम जाता है ये, और घूमने के बाद जो इसका माउथ है वो एंटर साइड में चला जाता है, और वो पार्टिकल्स को ये मूव कर देता है।
तो ये कैरियर प्रोटीन होते हैं ऊपर वाले, जो एक साइड में जो प्रोटीन चैनल होते हैं वो। तो दो टाइप के प्रोटीन्स के द्वारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो करवाया जाता है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जैसे पीछे हमने देखा था वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है डिफ्यूजन, हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब क्या रहता है कि लो टू हाई कंसंट्रेशन में सब्सटेंस को मूव करवाया जाता है, और ये एक एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस है, मतलब एनर्जी से चलता है। तो एनर्जी यदि यूज कर रहे हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ पे भी कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उनका यूज किया जाता है इस प्रोसेस को करवाने के लिए। डिफरेंट प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन्स प्ले ए मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, एक्टिव हो चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो। पैसिव में जैसे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा है उनका रोल। ट्रांसपोर्ट रेट रिच ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन, वही बात है जब सैचुरेशन हो जाती है, जब सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं वो काम पे लगे होते हैं पार्टिकल्स को मूव करवाने में, तो उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो मैक्सिमम पाया जाता है। लाइक एंजाइम कैरियर प्रोटीन्स इज वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस मेम्ब्रेन। जैसे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं तो जो कैरियर प्रोटीन है वो भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं। कुछ ही सब्सटेंस है उनको वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि हर सब्सटेंस को वो ट्रांसपोर्ट कर सके, तो सब्सटेंस स्पेसिफिक होते हैं वो। प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन्स। जो प्रोटीन्स हैं वो इनहिबिटर्स, जैसे हमने देखा था, प्रोसेस को रोक देते हैं, तो उनके लिए भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। और दैट रिएक्ट विद प्रोटीन्स साइड चेन, जो कि प्रोटीन साइड चेन होती हैं, जो कि ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो इनके जो साइड चेन के साथ रिएक्ट करके उनकी जो एक्टिविटी है उसको खत्म कर देते हैं। पंप क्या होते हैं? प्रोटीन यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो कुछ प्रोटीन होते हैं जो एनर्जी यूज करते हैं और ताकि वो सब्सटेंस को मूव करवा सके। पंप कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम ए लो टू हाई कंसंट्रेशन। तो अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना, जिसको जैसे जो नॉर्मल हमारी मोटर होती हैं, वाटर पंप होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तभी वो वाटर को नीचे से ऊपर के जो फ्लोर है उनको वो उन पे वो भेज सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो पंप होते हैं इनका भी काम एनर्जी लेके ट्रांसपोर्ट को जो अपहील करवाना होता है, हाई लो टू हाई कंसंट्रेशन में भेजना होता है। तो यहाँ से हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो यहाँ अलग अलग जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बीचों बीच, और यहाँ पे जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, तो ये क्या करते हैं, जब भी इनको सब्सटेंस को क्या कराना होता है, जैसे यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, 4 पार्टिकल दिखा रखे हैं, यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो हाई कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ज़्यादा मात्रा। तो फिर भी लो से हाई की तरफ इनको लेके आया जा रहा है, किसकी वजह से? एटीपी के द्वारा। जो एटीपी यूज किया जाएगा उससे एडीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो निकल जाता है, और जो ये एनर्जी है वही पार्टिकल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर लेके आने में मदद करती है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अलग अलग जो हमने डिफरेंट प्रोसेस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हैं वो पढ़ी हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। तो इनके अंदर हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जैसे सबसे पहले है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। कोई स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ पे जरूरत होती है? जैसे सिंपल डिफ्यूजन में हमने नहीं देखा, कोई मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन चैनल और प्रोटीन कैरियर्स की जरूरत थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन कैरियर की जरूरत होती है। हाईली सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव नहीं होते, किसी भी सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन है वो हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ये सिलेक्टिव होते हैं दोनों। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स का मतलब है एक लेवल पे आके जब सारे जो प्रोटीन्स है वो काम पे लगे होते हैं तो वहाँ पे सैचुरेशन हो जाती है। तो प्रोटीन है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई सैचुरेशन नहीं मिलेगी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे दोनों में सैचुरेशन हमने पढ़ी है। अपहील ट्रांसपोर्ट, अपहील का मतलब है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये केवल हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा है, वहीं पे यस है ये प्रोसेस, जबकि दोनों केसेज में नो रहेगा। इन दोनों में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन हिल जिसको बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी अपहिल से जुड़ा हुआ है, और जहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट था वहीं पे एनर्जी की जरूरत रहेगी। दोनों केस यस मिलेंगे ये, लेकिन यहाँ पे ये नो मिलते हैं। तो हम कंपैरिजन अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे कर सकते हैं।